क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पे यूनिवर्सिटीज़ के सभी यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन, फॉर्म से रिलेटेड, टेस्ट डेट से रिलेटेड, सिलेबस से, पैटर्न ऑफ टेस्ट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। तो उस तरह के इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 11, ठीक है। चैप्टर 11 मेंसुरेशन चल रहा था, और इसमें कई सारे एक्सरसाइज भी कर लिया, क्वेश्चन भी कर लिया। अब उसके आगे का क्वेश्चन चल रहा है। तो ये अगला एक्सरसाइज 11.2 एक्सरसाइज शुरू हुआ है, और इसका पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो उनके लिए जो बच्चे एकेडमिक है उनको भी फ़ायदा करेगा, और वो बच्चे जो एंट्रेंस की तैयारी करते हैं उन्हें भी फ़ायदा करेगा। तो एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव दोनों बच्चों के लिए फ़ायदा करेगा। तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ। फॉर्मूले तो सारे लिख रखे हैं हमने, आपको फॉर्मूले याद कर लीजिएगा अगर इस सवाल को करना और समझना चाहते हैं, ईजिली समझना चाहते हैं। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन? द शेप ऑफ द टॉप ऑफ अ सरफेस ऑफ अ टेबल is a trapezium. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and the perpendicular distance between them is 0.8 meter. ये हमारा फिगर दे रखा है। एक ये ट्रेपीजियम है, ये टेबल के ऊपर का एक शेप बना हुआ ट्रेपीजियम का है। इसके जो पैरेलल साइड है 1 मीटर और 1.2 मीटर है, और पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.8 मीटर है। इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमने लिखा है, याद है आप लोगों को? याद है तो ठीक है, नहीं तो आप जाके उसे देखिए कि फॉर्मूले में क्या बताया गया है। पिछले लेक्चर्स में, वो शुरुआती लेक्चर में हमने सब बता रखा है। इसका मैं अभी तक कराता हूँ यहाँ तक, ठीक है। क्या दे रखा है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये तो हाफ लिख दिया। इस फिगर को अगर हम लोग देखते हैं तो ये वाला 1 मीटर है और ये 1.2 मीटर है। ये दोनों लाइन जो है ना पैरेलल है। तो एक तो 1 मीटर का है और ये 1.2 दूसरा है। ये दोनों को प्लस कर दिया, और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है पैरेलल साइड का वो 0.8 है। तो ये मल्टीप्लाई 0.8 कर दिया मीटर स्क्वायर, ठीक। ये 1 और 1.2 को जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2 इंटू 0.8 मीटर स्क्वायर। इसे 2 से कैंसिल कर लो, 1.1 हो जाएगा। ये 1.1 से 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ जाएगा। ये बहुत ही इजी फार्मूला बेस्ड था, ठीक है। ये फार्मूला बेस्ड था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। कोई ऐसी जगह जहाँ समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो? कोई डाउट के सवाल नहीं बनता, फार्मूला बेस्ड है तो ना इसमें यूनिट चेंज करना है ना फार्मूले में कुछ चेंज है, सब आसान कर दे रखा है, ठीक है। नोट कर लिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं लिखता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। ये अगला सवाल आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है।
क्या दे रखा मैं पढ़ता हूँ। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर and the length of one of parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel sides. ठीक है, ये बहुत ही आसान सवाल है। ये भी एरिया बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है। एक ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम है, इसका जो एक साइड है, इसका पूरे का जो एरिया दे रखा है वो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वन पैरेलल साइड जो है ये हमारा 10 सेंटीमीटर का है। मान लो ये 10 सेंटीमीटर का है और ये जो हाइट है ये 4 सेंटीमीटर का है और ये जो दूसरा साइड है ये पता नहीं है, इससे हम लोग एक्स ले लेते हैं। तो ये वाला साइड हमें बताना है, दूसरा पैरेलल साइड क्या है। ठीक है, आसान है ये, बहुत ही आसान है ये। मैं कर देता हूँ, वैसे तो आप खुद भी कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के, लेकिन कर देता हूँ मैं। क्या है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बताइए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, ये एरिया दे रखा, वैल्यू हमने लिख दिया। ये है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1/2, ये वाला एक साइड हम लोग 10 ले लेते हैं और दूसरे साइड पे x ले लिया है, इसका ये 4 है 34। ये 2 से ये 4 काट दो, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 10 प्लस x, ये ऐसे आ गया 34, ये 2 जो मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ गया और ये 17 आ गया। ठीक है, तो ये जो x आएगा कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 17 माइनस 10, ये जो 10 इधर प्लस में था साइड शिफ्ट का है तो माइनस में आ गया, x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये जो दूसरा साइड है ये 7 सेंटीमीटर आ गया, दूसरा पैरेलल साइड। ठीक है, ये भी बहुत आसान सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक, नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो? डाउट का तो कोई सवाल ही नहीं, इतना आसान सवाल है, क्या करोगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। फिर मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। ये अगला क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्या दे रखा है? ये एक हमारा ट्रेपीजियम है, ABCD ट्रेपीजियम है। इससे रिलेटेड ये सवाल दे रखा, मैं पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ। द लेंथ ऑफ फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप फील्ड ABCD is 120 meter. If BC is 48 centimeter, CD is 17 centimeter, and AD is 40 centimeter, find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC. क्या बताइए, एक ट्रेपीजियम है और इसको फेंस किया गया, यानी चारों तरफ से किसी चीज़ से कवर किया गया है। तो इसका जो टोटल लेंथ आया फेंसिंग का लेंथ, फेंस इज इक्वल टू पेरीमीटर। फेंस का मतलब क्या होगा, ये पेरीमीटर दे रखा, कितना है 120 मीटर। फेंस मतलब चारों तरफ से घेरते हैं, तो इसका जो घेरेंगे तो इसको 120 मीटर पूरा घेरने में लगता है। ये जो BC है इसका लेंथ जो दे रखा है 48 सेंटीमीटर है। ये जो CD है, ये CD है, इसका जो लेंथ दे रखा वो 17 सेंटीमीटर है। ठीक, ये सेंटीमीटर नहीं, सब मीटर में दे रखा है। ये हमने सेंटीमीटर में लिख दिया है, ये सब मीटर में दे रखा है। ठीक है, तो ये 48 मीटर है। ये CD जो ना 17 मीटर है। ये 17 मीटर है ये। और जो तीसरा साइड रखा AD ये 40 मीटर दे रखा है। ये 40 मीटर दे रखा है। ठीक, और ये देख रखा AB जो है परपेंडिकुलर इधर भी और इधर भी, इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। ये दे रखा ना, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। AD एंड BC दोनों पे ये
परपेंडिकुलर है। तो बताना है कि इसका एरिया कितना होगा, एरिया निकालना इस ट्रेपीजियम का। एक ट्रेपीजियम है, उसका फेंसिंग किया गया है, यानी पेरीमीटर जो है उसका 120 मीटर है। 3 साइड का लेंथ दे रखा है, BC का लेंथ 48 मीटर, CD का लेंथ 17 मीटर, AD का लेंथ 40 मीटर और AB का लेंथ नहीं दे रखा, लेकिन बताया कि ये जो AB है पैरेलल साइड पे परपेंडिकुलर है, यानी AD एंड BC जो पैरेलल साइड है उन दोनों ही साइड पे AB परपेंडिकुलर है। तो बताना है कि इसका एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये AB का लेंथ निकालते हैं इसके हिसाब से। क्वेश्चन को मिटा देते हैं क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन जो है ना मैं इस फिगर पे प्लॉट कर दिया, तो फिगर पे ये दे दिया, तो इसको क्वेश्चन की आप ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे मिटाता हूँ, सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, हमने बता रखा पहले लेक्चर में सब। तो पेरीमीटर दिया है, दे रखा पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम 120 मीटर। पेरीमीटर क्या है? AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज इक्वल टू 120 मीटर। AB का वैल्यू तो दिया नहीं है, BC का 48 मीटर दे रखा है, CD का 17 मीटर दे रखा है, AD का 40 मीटर दे रखा है। ये सब हम लोगों ने मीटर में दे रखा, हमने उस पर मेंशन कर रखा है। ये AB ये तो ऐसे ही रहेगा और सबको प्लस करेंगे तो 7 8 15 1 5 6 10 105। ठीक है, और AB इज इक्वल टू 120 माइनस 105 इज इक्वल टू 15 मीटर। तो ये AB जो हमारा है 15 मीटर आ गया। ये हमारा इसका लेंथ 15 आ गया AB का। अब क्या बताया? ये आ गया। अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो ट्रेपीजियम जो है, फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। तो यहाँ पे AD जो है BC के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल साइड है, क्वेश्चन में दे रखा है, और ये AB जो है ना उनके पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो फिर एरिया हम लोग निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड में AD प्लस BC, ये दोनों पैरेलल साइड है और इन दोनों के बीच का जो हाइट है वो है AB। ठीक है, वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 1/2, ये 40 प्लस 48 और ये 15 आ गया ये। ठीक है ना, मीटर स्क्वायर, मीटर में चल रहा है यूनिट, तो मीटर स्क्वायर जगह ये आएगा 140 प्लस 48, दोनों को प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 88 आ जाएगा। ये 40 प्लस 48 करेंगे, ये 88 आ जाएगा और ये 15 है मीटर स्क्वायर। 2 से कैंसिल करो, 44 आ जाएगा। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60, 0666, तो ये इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ट्रेपीजियम का जो एरिया है 660 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा। कितनी बात सुन में समझ में आ रही? कुछ बात यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? बहुत ऐसा कुछ मुश्किल तो नहीं है? इसमें थोड़ा सा बढ़ाया है इन्होंने, पेरीमीटर के रेफरेंस में लिया है, मगर ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल सवाल है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, फिर मैं अगले क्वेश्चन को लिखता हूँ और बताता हूँ, समझाता हूँ उसे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आ गया, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ये 8th क्लास के बुक का चल रहा है हमारा। क्या करेंगे हम लोग, पढ़ता हूँ मैं, बताता हूँ क्या है ये। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शिफ्ट फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम इट ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड।
ये हमारा फिगर दे रखा है, ये एक फील्ड है, क्वाड्रिलेटरल टाइप का फील्ड है। तो इसका जो एक डायगोनल है, ये डायगोनल जो है 24 मीटर है ये। और यहाँ से वर्टिसेस ड्रॉ किया गया, अपोजिट वर्टिसेस से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है, ये जो है ये एक 13 मीटर का, एक 8 मीटर का है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। हम लोग लेवलिंग कर लेते ए बी सी डी अपने सहूलत के लिए, और यहाँ पे ई भी लिख देते हैं, यहाँ पे एफ भी लिख देते हैं। ठीक, तो हमने अपनी तरफ से लेवलिंग कर दिया। इस तरह के क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का भी हमने फार्मूले में पूरा लिख रखा है। ठीक है, तो जो हमने फार्मूला लिखा है अगर उसे याद रखेंगे समझ के, तो फिर वो बहुत तरह के सवाल तो यूं ही हो जाएंगे। कितनी बार समझ में, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ लेकिन फार्मूला याद होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेपर की जरूरत नहीं, ओरल भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको याद है, फार्मूला याद है, वैल्यू डालिए, सिंप्लीफाई कर दिए। अब मैं समझा रहा हूँ करके, मतलब करके दिखा रहा हूँ इसे, तो थोड़ा ऑर्डर में, क्योंकि एग्जामिनेशन एकेडमिक भी है, कंपटीशन के लिए भी है, तो इसीलिए मैं थोड़ा एकेडमिक के हिसाब से समझा दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये देखते हैं इसका क्या हमने बताया था, फॉर्मूला जाके चेक करेंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। हमने ऐसे सवाल के लिए बताया था कि ये जो दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल ए सी डी, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और प्लस कर देंगे तो ये दो क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे हाइट तो जैसे ये डी ई है, यहाँ पे बी एफ है, लेकिन जो बेस है वो ए सी जो डायगोनल है वो बेस है। तो हम लोग करते हैं, इसको करके दिखाते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस कर देते हैं। जो एरिया का फॉर्मूला है हाफ बेस, यहाँ पे बेस ए सी लेंगे, बेस ए सी होगा ए बी सी में, और ऑल्टीट्यूड जो होगा बी एफ हो जाएगा। ये ए बी सी में बेस ये ए सी होगा, ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ये बी एफ हो जाएगा। अब इसी तरह से ए सी डी में लेते हैं, हाफ बेस हो जाएगा ये ए सी और ऑल्टीट्यूड होगा डी ई। डी ई हो जाएगा। इन दोनों में से हाफ और ए सी कॉमन ले लेते हैं और ये बी एफ आ जाएगा और ये डी ई आ जाएगा। यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये मीटर या यूनिट स्क्वायर जो दे रखा ना, जैसे मीटर में दे रखा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितनी बात सुन में, इसका हम लोगों ने वहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है बुक में जो बताया है वो है हाफ डी एच वन प्लस एच टू। ये फॉर्मूला हम लोगों ने वहाँ लिखा है समझाने के लिए, तो ये भी याद रख सकते हैं। मैं ये तो करके दिखाया है, मगर हाफ जो डायगोनल है वो डायगोनल का वैल्यू डाल दिया, और दोनों जो हाइट जो परपेंडिकुलर लिया गया है उन दोनों को प्लस कर दिया जाए और सिंप्लीफाई कर दिया जाए। मैं यहाँ क्वेश्चन को मिटा देता हूँ थोड़ा जगह लेने के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा जनरल है, मतलब याद रखने वाला है। ये तो समझाने के लिए हमने बताया था फिगर बेस्ड। तो क्या हो गया, हम लोग वैल्यू डाल देते इसमें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, हाफ डायगोनल है 24 और एक हाइट 8 है, एक हाइट 13 है। ये दोनों को प्लस कर दिया, मीटर यूनिट है, मीटर स्क्वायर कर लिए। ये 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा 12, और इन दोनों को जब प्लस करेंगे 13 प्लस 8 तो 21, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 21 को 12 से मल्टीप्लाई कर, 12 वन 12, 2 1 कैरी 24 1 25, तो ये आ जाएगा 252 मीटर, ये स्क्वायर, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा 252 मीटर स्क्वायर। कहाँ कहाँ समझ में आ रहा, कहाँ कहाँ नहीं आ रहा, ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये हम लोग फार्मूला लिखा रखा है और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो मेंसुरेशन हमने पहले भी कहा है कि अगर चाहते हैं कि मेंसुरेशन ईजी हो जाए तो इसके जितने भी फॉर्मूले बताए गए हैं
उस फॉर्मूले को बिल्कुल टिप्स पे करिए। अगर टिप्स पे फॉर्मूला रहेगा तो ये तो क्वेश्चन बुक का कर ही लेंगे, बाकी जो हम लोग कॉम्पिटिटिव टाइप के जो सवाल कराएंगे बाद में, तो ये जो क्वेश्चन कराए हुए ये मेंटल जो डेवलपमेंट कर देगा, आपको मेंटल डेवलप कर देगा, माइंड को डेवलप कर देगा आपको कैलकुलेशन करने के लिए, फॉर्मूला को याद करने के लिए। फिर जब कंपटीशन का क्वेश्चन कराएंगे तो वो और भी आसान हो जाएगा, ठीक है, आसान लगने लगेगा। तो उसके लिए आप इसे सारे फॉर्मूले याद कर लें। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, अगले क्लास में बाकी क्वेश्चन करेंगे। ओके, ठीक है।